पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, संगठन मंत्री हमारे संतोष जी, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे सम्मानित सज्जनवृंद, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी हम सब लोगों ने अपने संविधान के प्रियम्बल को शपथ के रूप में पढ़ा और उसको हम लोगों ने दोहराया। आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। कुछ देर पहले संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने हम सबका संबोधन किया, राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने 75वें संविधान सभा की दृष्टि, संविधान दिवस की दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन भी किया और आज के दिवस के बारे में उन्होंने इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम सबके सामने रखा। अभी वीरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये संविधान हम सबको दिया। आज के दिन हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका संविधान को कार्य रूप देने में रही और उन्होंने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसको एक रूप भी दिया और यह संविधान हम सबको, इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी याद करना, जिन्होंने संविधान सभा के डिबेट्स को उसकी अध्यक्षता की और उसमें सारी बातों की बारीकियों को रखा, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छे शब्दों में उसको हम सबके बीच में रखा और वो संविधान के रूप में जाना गया। तो आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को नमन भी करते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इस करके विशेष करके याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ बना, सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसके लिए हम सब लोग उनको याद करते हैं और आज के दिन उनको याद करना बनता है और हम सब लोग उनके इस संविधान को कार्य रूप देने में अपना पूरा योगदान करें, इस बात का हम संकल्प भी लेते हैं। आज ही के दिन जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो आवश्यक ये भी हो जाता है कि हम 26/11 को भी याद करें, क्योंकि आज ही के दिन मुंबई में जो हमले हुए, जिसमें आम लोग, हमारे नागरिक बंधु और विदेशी पर्यटक भी कुछ हताहत हुए, साथ में हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी शहीद हुए। आज उनको भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान दी और जिस तरीके से यह हमला हुआ था, उस समय जिन लोगों ने उनको बचाने के लिए योगदान किया, ऐसे हमारे सुरक्षा कर्मी, उनको भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको भी आज के दिन याद करते हैं। अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो यह अम्बेडकर जी की तरफ से हम सबको बहुत बड़ी एक, जिसे कहा जाए, गिफ्ट, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका सदुपयोग करते हुए देश को आगे चलाने में अपना योगदान करें। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान तो 1949 में बन करके तैयार हुआ और 26 नवंबर को वो देश ने उसको
ड्राफ्टिंग कमेटी के उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन संविधान दिवस के रूप में मनाने में इस देश के नेतृत्व को तय करने में 65 साल, 65 ईयर्स, ये देश के कॉन्शियंस के बारे में, नेतृत्व के बारे में एक प्रश्न खड़ा है। और यह भी हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि संविधान गौरव यात्रा बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की और उन्होंने 26 नवंबर को किया। और यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि जब वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में शायद तारीख 19 नवंबर हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला 19 नवंबर 2015 कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। तो यह इस बात को, यह खुशी का विषय तो है ही, लेकिन यह सोचने के लिए भी हमको मजबूर करता है कि जिन लोगों ने देश की आजादी की बात कही और जो लोग देश के साथ इतने सालों तक राज किया, देश के ऊपर इतने सालों तक राज किया, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी सोच में संविधान की जगह क्या थी, इस पर एक प्रश्न खड़ा होता है। और जब यह संविधान दिवस मनाने की बात आई 2015 में, तो उस समय मैं भी राज्यसभा का सदस्य था और उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चर्चा की कि 26 जनवरी तो हम मनाते ही रहते हैं, ये 26 नवंबर मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। और 2 दिन बहस चली लोकसभा और राज्यसभा में, और उसमें संविधान दिवस पहली बार मनाया गया। इसलिए यह ऐतिहासिक तथ्य मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि आज जब लोग संविधान दिवस की बात कहते हैं तो देश को यह भी मालूम होना चाहिए कि संविधान को सही रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने में किन लोगों का योगदान है और किस पार्टी का योगदान है, किस नेतृत्व का योगदान है, वह भी ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने बात की। अभी बासुरी जी ने हमारे सामने प्रियंबल पढ़ा और जिस तरीके से हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी का सारा सभी कार्यकर्ता और हमारी पंचनिष्ठाएं भी इस बात को कहती हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो वो सारी बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम प्रियम्बल तो पढ़े ही पढ़े, प्रियम्बल को हम आत्मसात करें ही करें, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको भी हम जरूर अध्ययन करके, क्योंकि हम सब लोग जो देश को चला रहे हैं और जो राज्यों को चला रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि हम उसको समझें और जानें। और इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरी स्पिरिट के साथ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारे संविधान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा यूनिटरी नेचर, फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमने जब फेडरल स्ट्रक्चर को माना है तो हमने यूनिटरी नेचर को भी माना है, और इसलिए प्रदेशों को ताकत देना, और इसीलिए एक नई शब्दावली का इजाद हुआ जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, जिसमें हम प्रदेशों के साथ आत्मसात करके विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको सही रूप में रखने का प्रयास करें। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि संविधान की आत्मा को लागू करने में हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से 100% तरीके से उसको करने में सफल हुई है। देखिए संविधान तो बना हुआ था, संविधान तो यह कहता था कि सभी राज्य बराबर हैं और सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं,
लेकिन ये धारा 370 कहां आ गई थी? और ये धारा 370 इतने सालों से कहां अटकी हुई थी? ये 35A का एप्लीकेशन की में क्या दिक्कत आ रही थी? ये धारा 370 अगर समाप्त हुई तो 2020 को 6 अगस्त को हुई, या और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर उसका एब्रोगेशन। और जब हम संविधान के रक्षक की बात करते हैं तो पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पहली बार भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण की है, तो वह 75 साल बाद वो पहली बार की है, वो भी। इसलिए लेटर और स्पिरिट में अगर किसी ने संविधान को लागू किया और आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हर दृष्टि से बना, तो वो धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद बना और मोदी जी को लेकर हम इक्वालिटी की बात करते हैं। ये 3 तलाक कैसे चला हुआ? और मैं 3 तलाक के बारे में ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, कोई भी इस्लामिक देश में 3 तलाक नहीं है। लेकिन हम जो वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलिडली रिजॉल्व और विदाउट एनी कास्ट और इसके हम डिस्क्रिमिनेशन के हम संविधान को चलाएंगे, हम ट्रिपल तलाक को चला रहे थे और 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और सही मायने में संविधान के रक्षक अगर हैं तो वह हमारे नेतृत्व है और हमारी एनडीए है। इस बात को हमको समझना चाहिए, जिन्होंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। विमेन रिजर्वेशन, आखिर ये बिल तो बहुत पहले आ गया, कितने साल फिर भी मेरे ख्याल से 40 साल 96 में ये लोकसभा में रखा गया। इसको 40 साल इंतजार किसने कराया? कौन थे? 40 नहीं, 30 साल। चलिए, जो भी हो, लंबे अंतराल तक ये बिल लोकसभा में पड़ा रहा और इस पर फैसला नहीं होता। लेकिन हम बड़े अभिमान के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 2 में यह बिल पारित हुआ और अब भारत की बहनें अगली पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन के साथ बैठने वाली है। और इसको इसी तरीके से हमारे बैकवर्ड कमीशन के तो संवैधानिक दर्जा नहीं था और हम संविधान की रक्षा की बात कहते हैं।